कॉल की थी। उन्होंने सिर्फ बोला जी 15,000 रुपया आप जमा करवाएं और ऊपर कमरे में चले जाएं। जब मैं ऊपर कमरे में गई हूँ तो वहाँ मैंने देखा, आप क्या देखती हैं? वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ना लड़कियाँ थी हर कमरे के अंदर। अच्छा, वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई क्या कर रही थी और उनकी उम्रें क्या थी? व्हाट्सएप है ना कि बनाओ तो सीधी कवरेज करो ना अल्लाह मैं तेन दसा, मैंने देखा एक लड़का आया, जो लड़की रूम में तैयार हो रही थी उसी रूम में एक लड़का आया, फिर उसके बाद वो डोर बंद हो गया। मैंने गलत नहीं कहा था कि हीरा मंडी क्या बंद हुई। तख्ते लाहौर में होटलों की शक्ल में नन्ही नन्ही मुन्नी मुन्नी हीरा मंडियां, रेड लाइट एरिया बन गए हैं। सुना है कि आपके कपड़े वपड़े भी फट गए थे। जी, उसने हाथापाई की थी तो उसमें कपड़े फट गए थे। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मुल्क पाकिस्तान में हीरा मंडी, जिसे रेड लाइट एरिया कहते हैं, वो क्या बंद हुआ? तख्ते लाहौर में होटलों की शक्ल में छोटी छोटी मिनी हीरा मंडियां खुल गई और उसकी जीती जागती मिसाल हमारे साथ हमारी साथी कोलीग मौजूद हैं, जो कि एक निजी अखबार से मुंसलिक हैं और क्राइम रिपोर्टिंग करती हैं। इनके साथ एक वक़ुआ पेश आता है। इन्हें इनके ज़राया ने बताया कि कहीं पे फहाशी का धंधा किया जा रहा है, तो इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अमरीन कि 9 तारीख की शब या दिन को क्या वाक़या आपके साथ पेश आया? 9 तारीख को मैं एक होटल में गई थी, अनारकली, पुरानी अनारकली में। उसका नाम बताइएगा होटल। डिसेंट होटल। डिसेंट होटल। आपके ज़राया ने आपको बताया था कि यहाँ पर फहाशी का काम होता है और यानी का काम होता है, गनौना धंधा होता है, लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं। जी जी बिल्कुल। मैं उस सिलसिले में गई अपने एक नुमाइंदे के साथ उधर। मैं हमने होटल का कमरा बुक करवाया, उन्होंने कहा जी आप ऊपर चले जाएं। अच्छा, हाँ जी। मैं आपको रोकना चाहूँगा, जब आप वहाँ होटल में गई आपने, उन्होंने कोई निकाहनामा नहीं आपसे मांगा, कोई आईडी कार्ड नहीं मांगा? उन्होंने कितने पैसे आपसे मांगे कमरे के? उन्होंने ना 15,000 रुपया मांगा था। 15,000 रुपया मांगा था। 24 घंटे का या 1 घंटे का, 2 घंटे का? 3 घंटे, 2 घंटे का। 2 घंटे का। नाजरीन, 15,000 रुपया एक कमरे का, 15,000 रुपया वसूल किया जा रहा है। डिसेंट नामी होटल है। मुबैना तौर पर मैडम अमरीन बता रही हैं कि ये जाती हैं अपने कोलीग्स के साथ। ज़ाहिर है निशानदेही, हमारा काम भी निशानदेही करना है, इनका काम भी निशानदेही करना है। इनके रिसोर्स ने बताया कि यहाँ पर फहाशी का धंधा अरूज पर है, तो ये अपने कोलीग्स के साथ गई और उन्होंने 15,000 रिक्वायर किया। कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, कोई निकाहनामा, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने सिर्फ बोला जी 15,000 रुपया आप जमा करवाएं और ऊपर कमरे में चले जाएं। जब मैं ऊपर कमरे में गई हूँ तो वहाँ मैंने देखा, आप क्या देखती हैं? वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ना लड़कियाँ थी हर कमरे के अंदर। अच्छा, हर कमरे में जितने रूम थे उन रूमों में लड़कियाँ थी। नहीं, आपने क्या दरवाजे खुले हुए थे कमरों के? एक कुछ के खुले हुए थे, कुछ के बंद थे। कुछ कमरों के दरवाजे वो ओपन थे और कुछ के डोर बंद थे। तो जो खुले हुए थे वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई क्या कर रही थी और उनकी उम्रें क्या थी? वो जो खुले हुए थे उनकी जो लड़कियाँ वहाँ बैठी थी उनकी उम्रें ना 16-17 साल थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और वो बड़े अपने आप को यानी मेकअप कर रही थी, तैयार हो रही थी जैसे कि किसी के पास जाना है या कोई इनसे मिलने के लिए आ रहा है, वो रेडी हो रही थी। अच्छा, यानी कि नाज़रीन, इन्होंने जो देखा, इनकी आंख ने जो मंजर देखा, वो मंजर मैं आपके आगे उसकी मंजर कशी कर देता हूँ कि इन्होंने जब कमरे में, अपने कमरे में जाने के लिए गुजरी तो इन्होंने कुछ कमरों के दरवाजे खुले देखे। वहाँ पर अंदर लड़कियाँ अपने आप को सेटमेट कर रही थी, तैयार कर रही थी। ऐसा ही? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आपके ज़राया की इत्तला फिर पक्की हो गई? जी, मेरे ज़राया की इत्तला पक्की हो गई। फिर मैंने वहाँ तकरीबन 5 मिनट में बैठी हूँ। जब 5 मिनट के बाद मैंने देखा एक लड़का आया, जो लड़की रूम में तैयार हो रही थी उसी रूम में एक लड़का आया, फिर उसके बाद वो डोर बंद हो गया। फिर मैंने अपनी पीछे अपने अदारे को मैंने इन्फॉर्म किया है जी यहाँ पे ये काम हो रहा है। अच्छा, आपने अदारे को कॉल की, फिर अदारे ने वहाँ पे से टीम भिजवाई? जी जी, फिर मेरी टीम वहाँ पे आई, फिर मेरे अदारे ने मेरी टीम भेजी, फिर मेरी टीम आई वहाँ पे, फिर वो कुआं देखा सारा बात वहाँ पे हुआ। अच्छा, वकुआ देखा। वकुआ देखने के बाद फिर अगला मरहला क्या आता है? जब उन्हें पता चल जाता है कि आप तो कोई गाहक नहीं है, आप कोई 2 नंबर धंधा करने वाली औरत नहीं, आप तो एक क्राइम रिपोर्टर हैं, तो फिर अगला वकुआ मेरे नाज़रीन को समझाइए कि क्या होता है वहाँ पे।
फिर जब उन्होंने हमें देखा ना कि ये तो टीम आ गई है पूछी वो आ गई है, फिर उन्होंने अपने आदमियों को बुलाया वहाँ पे। उन्होंने हमारी टीम के साथ मेरे साथ बदतमीज़ी की, गालिम गलौज की, हाथापाई की, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा की। जो मेरी टीम थी, जो मेरे जो हेड थे, वो भी फिर वहाँ पे आए। फिर सारा वकूआ वहाँ पे हुआ। उनके काफ़ी यानी लोगों को उन्होंने बुलाया, नीचे से लड़कों को बुलाया। वहाँ पे कोई 8-10 लड़के थे जिन्होंने आके हमारे साथ मार कुटाई की, हाथापाई की हमारे साथ। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। जब उन्होंने देखा कि आप तो एक मीडिया हाउस से रेलिवेंट हैं, आप तो निशानदही करने आई हैं, उनको पकड़वाने के लिए आई हैं, निशानदही करने के लिए आई हैं अदारों को, तो उन्होंने अपने गुंडे बुलवा लिए? जी, उन्होंने उनसे बात की ना कि ये आप क्या काम कर रहे हैं, आप ये गलत काम है, आप लोग ये कर रहे हैं। हमने इतनी उनसे बात की है, तो उन्होंने हमारे ऊपर ही ना प्रेशर डालने के लिए ना कि आप जाली हैं, आप फलाने हैं, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी उल्टे हमारे ऊपर ही उन्होंने ना गुंडागर्दी की। यानी आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए? मान गए, बिल्कुल ऐसे ही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। उन्होंने फिर उनको बुलाया, फिर हमारी टीम मेंबर के जो सरबराह थे वो आए हैं, फिर आके वहाँ पे। फिर आपने कोई कानूनी रास्ता लिया, कानूनी चारागोई की? जी, फिर वहाँ पे 15 की हमने कॉल की तो फिर वहाँ पे कानून आई, फिर उन्होंने सारी आ गई? हाँ जी, पुलिस आई वहाँ पे, उन्होंने सारी निशानदेही की। उन्होंने आपको बंदी तो नहीं बना लिया था, हफ्ते बेजा में तो नहीं रखा था, सिर्फ मार कुटाई कर रहे थे? मैंने सुना है कि आपके कपड़े वपड़े भी फट गए थे? जी, उन्होंने हाथापाई की थी तो उसमें कपड़े फट गए थे। अच्छा, जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर क्या आपने होटल में कोई हलचल महसूस की कि वो अपनी लड़कियों को इधर उधर कर रहे हैं? जी, वो एक बुजुर्ग से थे आदमी, उन्होंने ना वो 2 बच्चियां थी, 4-5 बच्चियां थी जिनको उन्होंने इधर उधर किया था। उन्होंने पुलिस को देख के जब आई है ना तो उन्होंने इधर उधर करना शुरू कर दिया था, पर वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुंची थी। पर वहाँ पे फिर दोनों टीमों को, यानी हम लोग भी गए उधर से, होटल वालों को भी बुलाया गया। फिर वहाँ पे SHO ने मौके से फिर कुछ लड़कियाँ बरामद हुई? बरामद हुई थी। कितनी लड़कियाँ बरामद हुई मेरे नाजरीन को बताइए, और उनकी उम्रें क्या थी? 5 से 6 लड़कियाँ बरामद की थी। और उनकी उम्रें क्या थी? उनकी उम्र 17 साल 16 साल, इससे ज्यादा नहीं थी। 16-17 साल थी, तो वो आप श्योर शार्ट हैं कि वो जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस थी? जी, बिल्कुल। जिस तरह की उनकी लुक थी, जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग थी, वो बिल्कुल इसी चीज़ की थी। ये देखे, मैंने गलत नहीं कहा था कि हीरा मंडी क्या बंद हुई। तख्ते लाहौर में होटलों की शक्ल में नन्ही मुन्नी हीरा मंडियाँ, रेड लाइट एरिया बन गए हैं। उन्होंने अपनी लड़कियाँ एम्प्लॉयज रखी होती हैं जो आने वाले ग्राहकों को फैसिलिटेट करती हैं। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर जब आप थाने जाते हैं फिर क्या वकूआ होता है? थाने में फिर SHO के सामने पेश किया जाता है, फिर वो दोनों SHO के सामने आपको पेश किया गया? जी, दोनों को, दोनों पार्टियों? लड़कियां भी साथ थी, हम भी थे। फिर उन्होंने हमें बिठाया तो उनके ऊपर ना, जब उन पे कार्रवाई की तो उनके ऊपर पहले ही पर्चे थे। कितने पर्चे थे? 18 पर्चे पहले थे उनके। ओह माय गॉड! 18 पर्चे उनके ऊपर पहले थे, 19वां पर्चा करवाया था फिर। यानी 19वां पर्चा आपका हो गया? हाँ जी, ऐसे ही हुआ? जी, बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, कितना बड़ा अलमिया है कि क्या पुलिस क्या पी के सो रही है, क्या खा के सो रही है। ये थाना कौन सा लगता है? थाना अनारकली। थाना अनारकली? कौन सा? पुरानी अनारकली। थाना पुरानी अनारकली की हदूद में इतना बड़ा काम होता है, और एक आदी मुजरिम, मैं तो आज आदी मुजरिम ही कहूँगा, आदी मुजरिम वो लोग हैं, और उनका पीछे CRO 18 पर्चों की है। आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रही थी कि आपके जाने से 2 दिन पहले भी गालबन उन पर कोई FIR लॉन्च हुई थी? हाँ जी, 2 दिन पहले भी हमें SHO ने बताया था कि 2 दिन पहले भी इसे ये थाने में आया था, इस पे FIR हुई है और ये जमानत पे बाहर गया था। उसी बाबे पे जो आपको थ्रेट कर रहा था? जी, उसी बाबे के ऊपर जो हमें थ्रेट कर रहा था, उसी बाबे के ऊपर हुई थी। जो जिसने पीछे से अपने गुंडे बुलाए? जी, बिल्कुल वही बाबा था, उसी के ऊपर हुई थी। आपको लगता है कि वो गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं, उन्होंने तनहा पे उन्होंने अपने ही थे, उन्होंने पाले हुए थे, उनके अपने ही थे। सिर्फ पता नहीं अब हमें उन्होंने फ़ोन किया या उन्होंने इशारा किया, किधर से बुलाए हैं ये चीज़ बहरहाल मुझे नहीं इतना पता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे वो उन्होंने एकदम आके हमारे पे हमला किया था। खबर की जीनत तो बनोगे, जब जुर्म करोगे तब खबर बनोगे, यकीन माने। आप ये फुटेजेस देख लें, और उस होटल की फुटेजेस हैं, उस कमरे की फुटेज साथ साथ आप मुलाहिजा फरमाते रहें और देखते रहें। नाज़रीन, जब भी कोई जुर्म करेगा वो खबर ज़रूर बनेगा।
नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें